इसीलिए हम इंसान कर्म ही इंसान के पारस पथरी हमारे पास में है। वो पारस पथरी कौन सी है पता नहीं, वो परमात्मा का नाम है। मगर क्या ये हमारा शरीर है, ये हमारा मन है, बेकारों पड़ा है से उस सोना कैसे बनाया जा। उस पारस पथरी को हम याद करा और रगड़ा लगाएं तो सोना बन जाएगा। क्या का रगड़ा? सुमन का रगड़ा। जब तुम सुमन का रगड़ा लगाओगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और ये बेकार दूर हो जाएंगे। वो है ये सोना रूपी बन जाएगा, जैसे काग था हंस बन जाएगा अगर तुम रगड़ा लगाओ। किसका? उस पारस पथरी का। पारस पथरी क्या है? नाम है। उस नाम को तुम भूले बैठे हो। महात्मा तो दे देते हैं गरीबी समझ की, और किन को बेचारों हरेक का कल्याण हो जा, हरेक का उद्धार हो जा, 84 तो बच जाए। पर हम उस नाम का मखौल बना लेते हैं। क्या बताया कि राधा स्वामी बताया वे बेमन तो बेरा ने तो सुना नहीं कि नाम कौन सुना ने के राधा स्वामी होया वे बे। अब नो नहीं पता कि पार्स मिला आया से और तेरा टेम बर्बाद जाने लग गया। जब उसका टेम लकड़ जाता है फिर काल आन की घेटी पकड़ लेता है और कहता आ भाई इधर को। पारस पथरी कौन ले? उसने याद भी नहीं। इसीलिए कहते हैं न कि जब जम के दूत घेटी पकड़ के कहते 2 दिन तो और डट लेने दे, बोले 1 मिनट भी नहीं डटना। प्रेमियों सत्संगियों, ये बड़ा कीमती टेम मिला। सबसे बड़ी कीमत तो टेम की है और उस टेम को हम बर्बाद करते रहते हैं। इससे बढ़कर गलती कौन सी खाएंगे? बड़ जीव उभरता कदे सत्संग तो उभरता। महाराज एक शब्द सुनाया करते थे, मैं भी आज उनका एक शब्द सुनाऊंगा। वो सुनाया करते मैं जानू था 2 शब्द, एक तो भाई ने गा दिया, मैं क्या करूं? मैं याद कर 2 शब्द गाइए, वे किसने गा दिया, एक मेरे याद से देखो गाऊंगा। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों एक शब्द सुनाऊंगा कि हम भूले बेटे सत्संग ही बड़ी चीज है। ये एक पार्श है, कहा न सत्संग के गुण उपजर सत्संग के कर कुशल साव कुशल तुलसी बड़ा अफसोस मैं माँ घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। क्यों बसा? कि कुशन था। सत्संग करोगे तो क्या होया? सत्संग में एक महात्मा का नियमन मीठा होए सिंजिए गुड़ भीषण, जिनके पड़गे सुबह जाएंगे जीसन। दूसरा कहता ना गलती तो सत्संग से गुण उपदे और कुशन से गुण जा। बांस फांस मिश्री एक के भाई बेटा के सत्संग से गुण उपजाता है और कुशन से गुणी मानस का गुण भी खत्म हो जाता है। ये बता देता हूँ क्यों कि मैं महाराज एक बातें सुनी थी कई दफे कि जहां तक पार बसावे भेड़ा कर्म करो, उस कर्म तो भेड़े मानस का दौरे बैठना भेड़ा से। गंदे मानस पर बैठोगे वो ज्यादा दोषी से, गंदा काम करोगे तो तेरा पाप उतर भी जाएगा। समझा? ये बात शाही उतर जाती है मगर कलंक लग जाता, वह शाही नहीं उतरती। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, मेरे दाता एक शब्द कहा था सत्संग के बारे में कि भगत भजन तय उभरे साध संगत तय उभरे। कि सत्संग तय जीव उभरता है मगर कौन उभरता ये भी तो सुन लेना। उभरता जरूर है मगर जिनका भाव गंदा है वह नहीं उभर सकते। सोने के बीच में के उस लो के बीच में पर्दा है तो पार्स बेचारा क्या करेगा? वो सोना नहीं बन सकता। इसीलिए जिनके जलों में फर्क है, जिनके जल गंदे हैं, जिनका गुरुओं पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह कभी भी संत गति को नहीं समझ सकते, न अपना काम कर सकते। वैसे कसब अपने अपने मतलब के लिए आते हैं। कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई कह मेरा बेटा दे देगा, कोई कह घी जमाई ठीक हो जाएंगे, कोई कह मेरी गां दूध देने लग जाए, कोई कह मेरी भैंस नहीं हो जाएगी। ये भावना लेके आते, सब भावना गंदी है।
ये तो संसार की भावना है। परमात्मा था तो परमात्मा को ही मांगना चाहिए, दूसरी चीज न मांगनी चाहिए। जब परमात्मा मांग लिया तो रहा के बाकी सब कुछ मिल जाता। परमात्मा मिल गया तो सारी कुछ का धोरा है। जो मुक्ति दे सकता है तो रोटी की कौन कमी है उसके पास में, और जो मुक्ति नहीं दे सकता तो उसके पास में सब क्या है की कमी है। इसलिए कि संत महात्मा के सत्संग होना चाहिए। सतपुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे। साके बरस बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। सब करें मोए अंदेशा हो, सतगुरु के परते बिना उठोगे किस ठोर। चोटी काट तोड़ के फूक मारे शैतान, हम तो गुरु ज्ञान के उत्तम पद भगत भजन ते ऊपर, साधे संगत से ऊपर, रखियो जीत बरो। साधे संगत से ऊपर, रखियो जीत बरो। भगत भजन ते ऊपर, रखियो जीत बरो। सतपुरुष एक पेट है, सतपुरुष एक पेट है, निरंजनवा की डर। तेरे देवा सब शाखा भय, पत्ते सन सारा भगत भजन ते ऊपर, रखियो जी
बोरो साधे संगत से ऊपर रखियो जीत बोरो बिसनु मैं की इन तीनों की मंडी बिसनु मैं की इन तीनों की मंडी ये साहिब के सोरटे तोती एक रंडी भगते भजनते ऊबर रखियो जीत बरा साधे संगत से ऊबर रखियो जीत बरा फिर मान वेद बनाए शवन योग पसार मान वेद बनाए शवन योग पसार बेसनों ने माया रची ये सब उर्लाए ब्योहारा भगते भजनते ऊबर रखियो जीत बरा साधे संगत से ऊबर रखियो जीत बरा निर्भय तीनों देवता मछली संसारा निर्भय तीनों देवता मछली संसारा कर्मा की फांसी गली उड़ रहा जग सारा भगते भजनते ऊबर रखियो जीत बरा साधे संगत से ऊबर रखियो जीत बरा सतपुर सत लोक है वो सबका सरजन हार सतपुर सत लोक है वो सबका सरजन हार कह कबीरा धर्म दास सुमरो एक ही कर तारा भगते भजनते ऊबर रखियो जीत बरा साधे संगत से ऊबर रखियो जीत बरा जी हमने सब जगह भूला पाया जी हमने सब जगह भूला पाया इसे बोल मैं ब्रह्मा भूला जिन ये वेद बनाया जी इसी भूल मैं ब्रह्मा भूला जिन ये वेद बनाया वेद पढ़ंता पंडित भूला सत वस्तु नहीं पाया ये जी हमने सब जगह भूला पाया ये जी हमने सब जगह भूला पाया किसे बोल मैं सब जी भूला
जन न्यारा किसी भूल में शबदी भूला जन भीखम पंथ चलाया जोड़ी खप्पर लिया हाथ में घर घर अलख जगाया ए जी हमने शब्द के भूला रे पाया ए जी हमने शब्द के भूला पाया इसे भूल में मतंदर भूला जन कमरू दे सब साया इसे भूल में मतंदर भूला जन कमरू दे सब साया जुगत की सार न जाया बिरचा जलम घुमाया जी हमने शब्द के भूला रे पाया जी हमने शब्द के भूला रे पाया इसे भूल मां मोहम्मद भूला जन नारा में जब बनाया इसी भूल में मोहम्मद भूला जन नारा में जब बनाया पर तेरिया खातर फिरा भटकता लंगी मूछ कटाया जी हमने शब्द के भूला रे पाया जी हमने शब्द के भूला रे पाया भूल में नारद भूला मुख बंदर का बनवाया जी इसी भूल में नारद भूला मुख बंदर का बनवाया करनी बरनी सारी कोई ब्रह्मा सूत कुआया जी हमने शब्द के भूला रे पाया जी हमने शब्द के भूला रे पाया भूल मिटी जब मिटी 84 सत समझ में आया जी भूल मिटी जब मिटी 84 सत समझ में आया कह कबीर सुनो भाई साधो आपे में आप समाया जी हमने शब्द के भूला रे पाया जी हमने शब्द के भूला रे पाया अब कोई इसमें जिनके नाम आए उसमें जब के छिद न जाए ये कबीर साहब की वाणी से उसने जो देखा उसका खंडन नहीं किया इसमें किसी का भी किया हो तो बताओ। उन्होंने कहा ये इतने हुए ये सब इनमें भूल गए जैसे का कोई बैल बना शंकर का कोई बैल बना कंकर और पत्थर का कोई बैल बना मजहब का तो जाति का ये बैल बन जाते हैं और बैल बनकी ने फिर सींग के खा खा की माल परायर पड़ गया मोटा हो गया धींग आए गए साधुआ कर अड़ाउन लग गया सींग फिर ये मजहबों के सींग अड़ावने शुरू कर देते हैं उसने भूल जाते हैं समझ गया ये भूले सब कोई किसी चीज में कोई किस चीज में परमात्मा सबका एक था उसको हम भूल गए उसमें लगते तो पता लगता। ये बात ठीक के टाइम हो गया 5 बजे सवा अच्छा भाई 5:30 का टाइम हो गया। अब आप लोगों ने इतनी बार सत्संग में घंटा सवा घंटा सत्संग सुना दिया 3 दिन हो गया तीसरा चौथा दिन है 7 तारीख आज के तारीख 10 7 8 9 4 दिन हो गए सत्संग। ये मेरे हजूर की बड़ी दया सरमान साहब की वो चाहे सो मुर्दे को खड़ा करके काम ले सकता है वो पूर्ण खुशी मेरा सतगुरु शहंशाह का शहंशाह
हालांकि ये मन उनका विश्वास है कि वो मुर्दे से काम ले सकता है और अग्नि में वो बाग लगा सकता है। समझिए, वो बांधो की छाती तो दूध प्रकट कर सकता है मेरा सतगुरु अरमान साहब, ये पूरा विश्वास है मेरा। वह पूर्ण पुरुष थे, उनकी बड़ी दया है, उनकी दया है तो ये सत्संग मन आज छठा सत्संग किया, छठा सत्संग दे दिया। मेरा दिल नहीं था, सत्संग कौन करावेगा? आपको सवेरे बताता हूँ, पता नहीं था। मैं सोच रहा सत्संग कौन कराओगा। फिर मैंने सोचा कि यहाँ मेरे पास में कोई ऐसी बात होगी कि एक बार एक प्रेमी उरेश है, भाई अमरचंद नाम है उसका, कोई बात हुई। मैंने कहा भाई सत्संग तो बिखरता दिखे, क्यों कई लोग मेरे नजदीकी थे उस वक्त में और वो छोड़ छोड़ के चले गए। क्यों मान बढ़ाई में आगे, किसी ने एक किताब लिखी, कि दो लिखी, वो कहने लगे हम तो किताब लिखते हैं, हमारे वर्गा कोई नहीं है, हम ही सांब चले गए। वो किताब भी ऐसे छपती रहती हैं, डेरा बतेरा वो गए। मैं उसने कहने लगा मेरे घरे वो बैठा था, मैं बोला ले भी सत्संग ढीला पड़ गया। अब तो लोग जो सत्संग को शब्द गाम दे रहा करते थे वो चले गए, अब कैसे सत्संग चलेगा? वो कहने लगे आप इतना फिक्र क्यों करते हो? मैं क्यों कि सत्संग तो राधा स्वामी दयाल का से, आपका तो है नहीं है। जब चले तो गा तो राधा स्वामी दयाल का चलेगा, और बंद होगा तो राधा स्वामी दयाल का होगा। कोई को बात तो बेवकूफ बावड़ा मानस भी काट देता आ जाती है। यही मैंने सोचा तू सत्संग करे कैसे गा, क्यों मैं अपने खान पान को देख रहा था कि तू सत्संग करे कैसे गा। फिर मैंने सोचा क्या बात हुई, तेरा तो सत्संग ने बात ने कराने वाला भी और है, करने वाला तू तो चरखा है बीच में, तो उसकी हाजिरी बजाता, तू फिक्र करता है, वो आप पे कर करा लेगा। उस मेरे दाता ने, उस सतगुरु मौला ने क्या किया, उस शहंशाहों के शहंशाह ने एक दो तीन सत्संग किया करता था और घबरा की बात करया करता, हार जाता, थक जाता। उस मेरे सतगुरु ने वो ही तो खाना, वो ही पीना, मलवा दया मेर बख्शी के 6 सत्संग आप लोगों को दे दिए, हौसले तो सत्संग किया। मैं अब कहता हूं कि उसका पता नहीं वो अमर में मैल चढ़ दे। मेरा दाता सतगुरु अरमान साहब अमर में मैल खड़ा कर दे, अग्नि में बाग लगा दे। समझ गया? यही विधि तो मैं कहता हूं कि बांधो की छाती तो दूध पैदा कर दे। वो मेरा सतगुरु ही है, वो चाहे सो करवा सकता, उसने तो करवाया। मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया कि होगा तो उनका, ना होगा तो उनका, मेरा तो कुछ है नहीं। आप लोगों का भाग था, 6 सत्संग में आप लोगों को दे दिए। आप इस सत्संग की लाइन पर चलो तो थारी मर्जी, ना चलो तो थारी मर्जी। मेरे गुरु का हुक्म था, मैंने वो काम कर दिया। अब आगे की बात यह है, प्रेमियों सत्संगी और मौज माले, समझ गया? एक मेरे बात याद आती है, किसी वक्त में अर्जुन ने कहा था आके परसों वो काम करेंगे। युधिष्ठिर कहने लगा वाह, एक बात तो हुई, बोला कि हमारे में ऐसे प्रकट तो हो गए, 3 दिन का आगे का बेरा पटन लग गया कि परसों वो काम करेंगे। ए भले मानस परसों का इतबार की ने एक 5 है उसका बेरा को, परसों की गारंटी किस तरह कर ली? सोचो कि हाँ मौज होगी, वो बनेगा। अब आगे मौज मालिक की, जैसा वो मालिक करवाएगा वैसे आप लोगों के सत्संग होंगे, या उसने मना है तो मना कर देगा, करवाएगा तो करवा लेगा। आप लोगों को बड़े भारी शांति दर्शन दिए, दर्शन करे, मैं आप लोगों के करे, आपने मेरे कर लिए। समझे? आगे मौज मालिक की जैसी वो दया करेगा वैसी अपनी मंजूरी लेकर के अपनी सहन करते रहे।
कब घोड़ा